यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कि अवतल दर्पण में हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। दोस्तों इस सवाल को एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्रों को सिद्ध करें। तो आइए हम अपने भाषा में समझाते हैं कि अवतल दर्पण को आप बहुत ही आसान भाषा में इसको सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्रों को सिद्ध करें, यानी कि सिद्ध क्या करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को दोस्तों हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो ये सबसे पहले आपको सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे समझिए, अवतल दर्पण बना लिए। यहाँ पे इसको हम अवतल दर्पण बना लिया, और यहाँ पे P और यहाँ पे होता है आपका F और यहाँ पे आपका होता है C। यहाँ पे समझिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम वस्तु को आपको कहाँ रखना है इसको सिद्ध करने के लिए, तो वस्तु को आपको यहाँ पे रखना है C और अनंत के बीच। वस्तु कहाँ रखेंगे दोस्त? C और अनंत के बीच। ये वस्तु है जिसका नाम है A और इसका नाम दे देते हैं B। अगर ये वस्तु रखे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से किरण गया, थोड़ा सा सोच लेते हैं दोस्त। यहाँ से किरण गया और यहाँ से टकराकर कहाँ पे गुजरेगा? एक पे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और यहाँ से कोई किरण लेते हैं C की दिशा में, यहाँ से तो वापस CA की दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब बना। यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे जो टच हुआ है ना, यही इसी बिंदु पे आपका प्रतिबिंब बना। तो ए प्रतिबिंब बना, तो इसका नाम देते हैं B डैश, इसका नाम देते हैं A डैश। तो आई होप कि आपको सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना है, और अवतल दर्पण बनाने के बाद आपका जो वस्तु है उसको यहाँ पे रखना है C और अनंत के बीच। और यहाँ पे जब किरण जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर तो A से गुजरेगा, और यहाँ से किरण C के दिशा में जाएगा दोस्तों, उसी दिशा में लौट जाएगा। तो यहाँ पे जो टच हुआ है, दोनों टकराए हैं, तो यहीं पे प्रतिबिंब बना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसका नाम दे दिए हैं जिसका नाम है B डैश और A डैश, और इस वस्तु का नाम है A और B। और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं दोस्तों जिसका नाम है N। यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं? N। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। इसको हम मानते हैं M और इसको मानते हैं M डैश। आपको लिखना क्या है? यहाँ पे लिखना है माना, हल में लिखना है, हल में माना कि M डैश M डैश एक कौन से दर्पण है? तो अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण है। अच्छा, अवतल दर्पण है मुख्य अक्ष पर, यानी मुख्य अक्ष पे क्या रखा है? तो एक वस्तु रखे। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अक्ष पर AB वस्तु का वास्तविक कौन सा प्रतिबिंब बना है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इतना हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों आइए इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सिद्ध करते हैं। तो इतना आपको हिंदी इसका याद रखना पड़ेगा दोस्त, तब जाके आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले गौर दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे समझिए कि आप यहाँ पे देखिए ना, एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC यहाँ पे देखिए, और उसके बाद एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज यानी A डैश और B डैश और C यहाँ पे देखिए। तो इन दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं, यानी कि देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश और C में दोनों में चलते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए यह और यह त्रिभुज समरूप है, यानी कि यहाँ पे देखिए
ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के समरूप, यानी कि बड़ा वाला बटन में ऊपर बड़ा वाला भुजा, उसके बाद ए भुजा ए डैश बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी बराबर में दोस्त। उसके बाद बी सी, यहाँ पे लिखेंगे देखिए ऊपर में बी सी और नीचे में क्या आ जाएगा बी डैश सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश सी। इतना आपको लिखना है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है तब। तो यहाँ पे समझिए दोनों त्रिभुज में गया है ए बी सी में, उसके बाद ए डैश बी डैश सी में, दोनों में जाने के बाद दोस्तों दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी लिखा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए डैश बी, तो बटे में ए डैश बी बराबर में देखिए बी से सी, यहाँ से बी से सी और बटे में बी डैश सी यानी कि बी डैश सी। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। इसको हम क्या मानते हैं समीकरण 1 दोस्तों। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए, यहां से देखिए ना ये वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला, अगर यहाँ पे थोड़े डंडी करते हैं इसको, तो त्रिभुज देखिए एन एफ पी, त्रिभुज एन एफ पी और ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला त्रिभुज ए वाला और त्रिभुज ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है समरूप है। तो यहाँ पे अगला लिखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज एन पी एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एन पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो दोनों समरूप है, तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे एन और पी, एन पी बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे एन पी बटे ए डैश बी डैश बराबर में क्या लिखेंगे देखिए पी एफ, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में पी एफ, नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे बी डैश एफ, क्या लिखेंगे बी डैश एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश एफ। ये हो गया आपका समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। तो आइए अब इधर इसको हम बनाते हैं, इधर यहाँ पे दोस्तों इधर इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे समझिए। इतना होने के बाद हम लिखेंगे, चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, अगर हम बात करें समीकरण 1 और 2 को आप गौर से देखिए ए बी बटा ए डैश बी बराबर में बी सी बटा बी डैश सी, यहाँ पे देखिए एन पी और ए डैश बटे ए डैश बी और बी डैश और बराबर में है पी एफ बटे बी डैश एफ। दोस्तों ये दोनों ए बी और एन पी आपस में बराबर है। देखिए ए बी और एन पी आपस में क्या है बराबर है, और ए डैश बी डैश सी आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप लिख सकते हैं बी डैश सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी डैश सॉरी बी सी बटा बी डैश सी बराबर में, आप उसके बाद लिख सकते हैं पी एफ बटे में बी डैश एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप दर्शा सकते हैं कि ए बी बराबर है एन पी के, ए बी बराबर है किसके एन पी के। तो आप क्वेश्चन उसको दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट हम लोग का अभी समझने वाला है कि बी सी, यहाँ पे समझिए ऊपर देखिए बी सी, तो बी सी से तो कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले पी से हम बी तक आएंगे, तो पी से बी लेंगे, यहाँ पे समझिए पी से बी लेंगे, यहाँ पे पी से बी आएंगे, पहले पी से बी लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पी बी, और पी से बी आए हैं तो उसमें से पीसी को घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा पीसी ना बचेगा, तो पीसी को क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस में पीसी नीचे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है बी डैश सी, यानी कि बी डैश यहाँ तक, तो पहले पी से हम सी आएंगे और उसके बाद पी से बी डैश को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पी उसके बाद सी माइनस में क्या कर देंगे पी डैश बी सॉरी पी बी डैश बराबर में देखिए पी एफ, तो पी एफ जस्ट कितना से रखेंगे और नीचे में देखिए
बी डैश एफ यानी कि बी डैश एफ यानी कि यहां से तो पी से बी डैश आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पी से बी डैश और माइनस में पी से एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। दोस्तों बस आपको यहीं पे इस चीजों को अच्छे से समझना है, तब आप इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। और नहीं आता है दोस्तों तो बार बार इसको समझिएगा तब आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P से B की दूरी को यानी कि P से वस्तु की दूरी को दोस्तों हम U बोलते हैं और U वस्तु अवतल दर्पण में हमेशा माइनस में होता है। और P से C की दूरी को R बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R। तो R दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है, आपको याद होना चाहिए। नीचे उसी तरह देखिए P से C की दूरी को माइनस के R बोलेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है इसीलिए माइनस में ऋणात्मक होता है R यानी त्रिज्या माइनस। यहाँ पे देखिए P भी यानी कि P डैश मतलब P B डैश, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से बोलते हैं और वस्तु यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो भी माइनस में बना है क्योंकि अवतल दर्पण में, यहाँ पे माइनस के भी लिखेंगे। बराबर में देखिए P से F की दूरी को दोस्तों हम F बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे F और अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। उसी तरह P से B डैश तो माइनस के भी लिखेंगे प्लस यहाँ पे माइनस और P से F की दूरी को माइनस के F लिखेंगे। इतना दोस्तों करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए माइनस यू है तो माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और R के बदले हम 2F लिख सकते हैं क्योंकि F बराबर क्या होता है दोस्त, R बटा 2। तो R बराबर क्या होगा, 2F होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट हम R के बदले यहाँ पे क्या लिख दें, 2F और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा नीचे में देखिए R के बदले माइनस के 2F लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस भी बराबर ये माइनस F जस के तस और ये माइनस B और माइनस माइनस क्या होगा प्लस के F। अब दोस्तों हम इसको तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए भी यहाँ पे माइनस और माइनस इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस की क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी यू, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 2VF, उसके बाद फिर F से इसमें गुणा होगा तो माइनस के UF और इसमें F में होगा तो 2F स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखिए इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2F स्क्वायर और उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा VF। देखिए ये 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे देखिए ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, पहले इसको लिखते हैं भी यू माइनस उसके बाद UF बराबर ये है आपका माइनस VF और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस ये क्या हो जाएगा 2VF। यहाँ पे हो जाएगा VU माइनस क्या पे UF बराबर में ये हो जाएगा दोस्तों, घटेगा तो क्या बचेगा VF। और यहाँ इतना आने के बाद दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि इस दोनों तरफ यहाँ पे लिखना है, दोनों तरफ यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर जब इसमें दोनों तरफ में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे VU माइनस के यहाँ पे लिख देंगे UF बराबर में इधर लिखेंगे VF, इसमें भाग देंगे दोस्त यहाँ पे UVF, इधर भी भाग देंगे UVF और इधर भी भाग देंगे UVF। देखिए यहाँ पे देखिए U से U कट जाएगा और यहाँ से V से V कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचा आपका F माइनस। देखिए U से U कट गया, F से F कट गया तो बचा 1 बटा V बराबर। देखिए VF कट जाएगा तो 1 बटा U बचेगा यानी 1 बटा F बराबर 1 बटा U, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1 बटा V हो जाएगा 1 बटा V। तो या इसको या ऐसे करके हम लिख सकते हैं या 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। यही आपका सिद्ध करना था दोस्त, ये हो गया आपका प्रूफ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।